एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज हमारे साथ दो ऐसे नौजवान हैं जो कि सुंदर हैं, सुशील हैं, टैलेंटेड हैं और जो एक दूसरे को बोलते हैं भाई प्लीज यार तू मेरे साथ आ जा। तो ऐसे दो भाइयों को वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे वो पटाते हैं लड़कियां और कैसे वो लेते हैं रोल्स। गिव इट अप, जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू। देव शर्मा के लिए और विजय से, क्योंकि विजय आपने जो अपना नाम रखा है विजय, मैं बहुत लोगों से यहाँ पे कंफर्म करवाई कि इज इट विजय, इज इट विजय, ये क्या है कहानी ऑफ योर नेम? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना, क्योंकि हमारे देश में 50% लोगों का नाम विजय है। तो क्या हुआ था, अब तो नाम रख दिया बचपन में, तब मेरे से तो पूछा नहीं किसने तुम्हारा नाम क्या रखें। हर क्लास में 4-5 निकलते थे। तो अति तब हो गई जब एक लड़की का नाम भी विजय निकला। मैंने बोला अब पानी सर से ऊपर निकल। विजय लक्ष्मी, विजय प्रिया। नहीं, वो सरदारनी थी, उसका नाम ही विजय था। तो सरदारों में तो आदमी औरत जैसे सब नाम होते हैं। आई लव सेक्स। So scared। तो मैंने सोचा इसको चेंज करा जाए और पूरा चेंज नहीं करना चाहता था। तो फिर न्यूमरोलॉजी नया आया था। मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि VJ कर दे, बड़ा फ्रेंच टाइप का लगेगा और स्टाइलिश लगेगा। मैंने बोला यार दिस आइडिया रियली अपील्स, तो इसको कर देते हैं, थोड़ा इंटरनेशनल अपील आ जाएगी इसमें। तो तब से मैंने उसको सिर्फ एक Y हटा दिया तो VJ कर दिया। हाँ। तो बड़ा खुश हूँ। विजय। तो उसके बाद चेंज हुई कुछ रेखाएं? रेखाओं का तो पता नहीं, काफ़ी चीज़ें आसान हो गई और काफ़ी चीज़ें मुश्किल हो गई। आसान ये हुआ कि मैं जब भी अपना अकाउंट, ईमेल अकाउंट या कहीं पर भी बनाता हूँ तो मुझे ट्राई नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक ही है, विजय लिखता हूँ, वो अप्रूव हो जाता सीधा, सारे अकाउंट मेरे सिंगल उसमें बन जाते। और डिफ़िकल्ट ये हुआ कि हिंदुस्तान में समझाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेशनली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। परफेक्ट बोलते विजय है, विजय हाउ यू डूइंग, तो वो बड़ा कन्वीनियंट हो गया। लेकिन इंडिया में मैंने आई हैव गिवन अप, मैं किसी को नहीं समझाता। आपको जो बोलना है बोलिए, जब बुला रहे हो बस उतना बहुत है। और आपका नाम विजय है, लेकिन आपने देवों के रोल्स किए, लेकिन इनका नाम देव है। हाय देव, सच नाइसली मैंने प्लग इन किया, मेरे को तो नहीं पता था मैं करने वाली हूँ। तो जस्ट अ बैक स्टोरी आप सब लोगों को देना चाहती हूँ। दिस मैन वॉज बोर्न इन टू एक्ट, मतलब आपकी फैमिली, क्योंकि आपके नाना जी वॉज द डायरेक्टर ऑफ NSD एट वन पॉइंट, और आप पैदा होने के बाद आपने फिगर कर लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो आपने थिएटर और फिल्मों में एक्सपीरियंस किया है, आपने सीरियल और फिल्मों में एक्सपीरियंस किया है, थिएटर भी आपने किया हुआ है। तो कैसा डिफरेंस होता है? हाउ इज थिएटर डिफरेंट देन फिल्म इन जनरल, एंड हाउ दैट क्वेश्चन अप्लाइज टू यू ऑल्सो? और उसमें ट्रीटमेंट भी अलग होती है क्या? मतलब आर यू ट्रीटेड डिफरेंटली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एज एन एक्टर? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है। हर मीडियम ऑफ एक्टिंग सेम होता है, चाहे आप थिएटर कर रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, चाहे आप फिल्म कर रहे हो, चाहे आप सीरियल कर रहे हो। ये ना मुझे लगता है कि कुछ ख़राब एक्टर्स या कुछ ख़राब एस्पायरिंग एक्टर्स ने ये एक परसेप्शन खुद बना लिया है कि भाई थिएटर में हमें थोड़ी लाउड एक्टिंग करनी पड़ती है या सीरियल में हमें थोड़ा ओवर द टॉप करना पड़ता है। जितने भी आई रिस्पेक्ट माई डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ दिस, कि वो ना कभी भी आपकी अच्छी एक्टिंग को ख़राब नहीं बताएंगे। अगर आपने एक रोल या आपने एक किरदार या एक कैरेक्टर को ठीक से परफॉर्म किया है ना, दे नेवर आस्क यू टू मेक इट लाउड। आप में जब कहीं कमी होगी ना तो उसको ठीक करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे आप थिएटर कर रहे हो, चाहे आप फिल्म कर रहे हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, सब जगह सिमिलर एक्टिंग यूज़ होती है। येस, टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो अलग होती हैं जब आप थिएटर करते हैं। और अगर आप एक बड़े ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहे हैं, आजकल तो माइक्स लगने लग गए हैं, पहले नहीं लगते थे। तो अगर माइक नहीं है तो आप ऑब्वियसली, जिसने लास्ट रो में बैठा है सबसे पीछे, उसने भी उतने ही पैसे दिए टिकट के, तो उसको भी पूरा हक बनता है हमारी सांसें महसूस करने का या हमारी बात सुनने का, हमारे इमोशंस को फील करने का। तो वहाँ हमारा थ्रो ऑफ वॉइस कैन बी लिटिल लाउड, नॉट द एक्टिंग, द थ्रो ऑफ योर वॉइस, और यू कैन मेक योर जस्टिस लिटिल एक्स्ट्रा सो दैट इट विल बी विजिबल फॉर देम। बट मुझे लगता है कि ये सारे मीडियम उतने ही प्योर, उतने ही अच्छे और उतने ही रिस्पेक्टेबल है अगर आप उसको अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं तो। और आप? बिल्कुल सही। मैं जहाँ से देव ने छोड़ा वहीं शुरू करूँगा कि एक्टिंग में टेक्निकलिटी बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्टिंग का स्तर ऊपर या नीचे कर दीजिए, आप माध्यम को समझिए। अगर लेंस इतना है तो फिर आप अगर उसमें लेंस से बाहर जाकर परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं दिखेगा।
और लेंस बहुत लंबा और आप इतना छोटी सी एक्टिंग कर रहे हैं तो भी वो नहीं दिखेगी। वही सिर्फ उतना सा फ़र्क है तीनों माध्यमों का, चाहे वो थिएटर हो, चाहे आजकल हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, जब आपका जो स्क्रीन साइज है सिर्फ आपके हाथ में आ गया है, और आप सिनेमा की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऑडियंस को आपकी आँख की पुतलियाँ भी नज़र आती। तो एज एन एक्टर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि मुझे कहाँ देखा जा रहा है। अगर मैं मैगजीन पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो छाप दूँ, बोलो तूने मेरी फ़ोटो नहीं दिखी, तो दिखेगी थोड़ी। तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं बस उस हिसाब से काम कीजिए कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, पर अगर मोर दिखाएगा ही नहीं तो कैसे दिखेगा। करेक्ट। जस्ट बी विजिबल इन व्हाट यू आर डूइंग, दैट्स अबाउट इट। दैट्स अबाउट इट। या दैट्स सो नाइस। दोनों दोस्त एक जैसे आंसर दे रहे हैं और मतलब ये दोनों अच्छा लग रहा है। ऊपर हमारा एक शो हो चुका है, दिस इज आवर पार्ट 2 ऑफ द शो स्पाइस इट अप। तो मुझे आप एक बात बताओ कि आप दोनों कितने साल से दोस्त हो? It's been 5 years now. देखो इस जन्म में तो इतने ही साल हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग ना एक आत्मा के लेवल पे कनेक्टेड हैं। राइट, वो कई जन्मों से कनेक्टेड है। तो वो इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो गया कि जब जिसको जब मिलना होता है वो तब मिल जाता है और सही समय पर सही चीज़ हो जाती है। इट्स वेरी सिंपल। मुझे लगता है जीवन में हर चीज़ बहुत सीधी सरल होती है, हम उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। सो क्यूट। एंड वी आर ऑफन, हम लोग हमेशा इंग्लिश आ गई थी हम हमेशा जो है जाने जाते हैं, हमारे बारे में बोला जाता है कि हम लोग सोल ब्रदर्स हैं, ये आत्मा से भाई हैं। तो ये हमेशा अपने आप बोल देते हैं लोग, एंड वी तो फील दैट, बट बाकी लोग जो हैं उनको भी ऐसा महसूस हो जाता है थोड़ी देर बैठते हैं अगर हम दोनों के साथ साथ। और थोड़ा दिख अब ज़्यादा ही हो रहा है मेरे साथ, मुझे दिख पे थोड़े सिमिलर रहे नहीं हो आप। होता है वो होता है क्योंकि बेसिकली वो ये दुनिया ही एनर्जी पे काम कर रही है ना। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग कर गए ये खोज, तो हम तो क्या बोलेंगे। बोल दिया आइंस्टाइन ने कि एनर्जी पे सारी दुनिया चल रही। तो हमारी एनर्जी, जब भी आप किसी के साथ आपकी एनर्जीज मैच हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर जो आप रिफ्लेक्ट करते हो वही दिखता है। करेक्ट। हम लोग एज अ ब्रदर रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको लगता है ये तो भाई होंगे, दिखते भी एक जैसे ही है। हाँ ये है। तो मुझे बताओ कि ये लड़कों में ज्यादा होता है ना, भाई भाई ज्यादा होता है। जैसे आप इनको भाई बोलते हैं, अच्छा भाई तू क्या कर रहा है। जैसे मेरी अगर कोई लड़की दोस्त है, हम उसको ऐसा है बहन के, लाइक इट्स सो व्हाट इज इट अबाउट बॉयज और भाई, मतलब हर कोई अरे भाई कैसा है भाई, लाइक इट्स सो, क्यों अंदर से आप भी इनको भाई बोलते हो? हाँ भाई कहाँ है तू? हाँ मतलब वो नॉर्मल है हमारा, भाई क्या कर रहा है, भाई आजा, भाई तू कहाँ गया था यार। क्या ये दिल्ली का? तो क्योंकि मैंने देखा है बहुत नॉर्थ इंडियंस ऐसे करते हैं, नॉर्थ इंडियन ही एक दूसरे को भाई भाई करते रहते हैं, ये भी देखा है मैंने, जो दिल्ली के स्पेशली होते हैं। मैं आपको साउथ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अन्ना, गारू, अन्ना। अच्छा अन्ना बोलते हो? गारू ऑल्सो इज ब्रदर। तो ये भाई है हमारे, मतलब शायद हिंदुस्तानी सभ्यता ऐसी है कि हम मतलब आदमी आपस में एक दूसरे को। और मेरी प्रोडक्शन वालों के साथ कई बार मजाक हो जाता है। मैं बोला कि तू लड़कों को 4-5 लड़कों को एक कमरे में रख दे, तुझे हंसने की आवाज आएगी बहुत, और तू सिर्फ 2 लड़कियों को एक मेकअप रूम दे दे साइलेंस, और तुझे झगड़े की आवाज आएगी। बात ही नहीं हो रही होगी। नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 10 लड़के एक मेकअप रूम में रह लेंगे लेकिन 2 लड़कियां नहीं रह सकती। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों जब बातें करते हो किसके वो बात करते हो? यार ये बड़ा अजीब सा हो जाएगा क्योंकि शो का नाम है स्पाइस इट अप, और हम बोले हम गर्ल्स के बारे में बातें करते हैं तो मजा आ जाएगा सबको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी टॉक अबाउट आध्यात्मिकता, रिलीजियस चीजों के बारे में बात होती है हमारी बहुत। और हाँ मैं ऊपर में बैठी थी तो ये दोनों अपनी सनसाइन डिस्कस कर रहे थे। अच्छा तू क्या है, तू भी राशि का है, मैं भी वो राशि का हूँ। इट्स वेरी लाइक हम लोग माइंडफुलनेस पे बात करते हैं जी, मेडिटेशन पे बात करते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट अगर आप हैं या अभिनेता बनना चाहते हैं तो आपको स्थिर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इफ़ यू आर नॉट काम यू विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू एनी कैरेक्टर। अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित हैं तो आपका कैरेक्टर जो भी आप पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, तो उसमें वो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो आप वो प्ले नहीं कर पाओगे ठीक से। तो अगर एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपको पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है, वही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। और ये बहुत ही रेयर बात है क्योंकि लड़कों के मेकअप रूम में भी मैं बताता हूँ ये रीसेंट डेवलपमेंट है। आपके कपड़े डिस्कस हो जाएंगे, आपके प्रोटीन डिस्कस हो जाएंगे, आपके जिम सप्लीमेंट लड़कियाँ सब डिस्कस हो जाएगी, 6 पैक का डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन जो एक्टिंग के नर्वस है ना, वो अगर आप किसी एक्टर को बोलेंगे तो 9 के 9 नहीं गिना पाएगा आपको। जिस चीज़ के लिए आप वहाँ आए हैं वो आपको नहीं पता, उस मतलब एक्सेसरी सारे हैं, गाड़ी का पता नहीं है।
That is so true. आपने मुझे बोला था कि एक्टिंग क्या है बहुत कम लोगों को पता है, तो आपके हिसाब से एक्टिंग क्या होता है और एक्टिंग एज अ प्रोफेशन क्या है? एक्टिंग एज अ प्रोफेशन में बहुत सिंपल आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सबसे ऑनेस्ट प्रोफेशन अगर कोई है तो वो एक्टर का प्रोफेशन है। आई डोंट वांट टू, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बताना चाहता। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी है कि चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं दुखी हूँ, चाहे मुझे दर्द हो रहा है, चाहे मुझे कुछ हो रहा है, लेकिन अगर कैमरे के सामने मुझे आना है तो वो जगह कोई और नहीं ले सकता, वो मुझे ही करना पड़ेगा। अगर आपके डायरेक्टर की तबीयत ठीक नहीं है तो शायद कोई बोलेगा कि आज मैं कर देता हूँ। और किसी भी फील्ड में ऐसा हो सकता है कि छुट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब 150 लोग आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं तो आप छुट्टी नहीं ले सकते। दूसरी बात कि अगर आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, हो सकता है आपको पैसे भी नहीं दिए गए, हो सकता है आपकी बेइज्जती भी की गई है, तो आप उसका बदला नहीं ले सकते कैमरे पर कि इस प्रोड्यूसर ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं देख कितनी गंदी एक्टिंग करूंगा। आप गंदी एक्टिंग करोगे ना, सबसे पहले ऑडियंस बोले बेकार एक्टर है यार एकदम। तो चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तो मुझे ईमानदारी रखनी पड़ेगी। दिस इज द मोस्ट ऑनेस्ट प्रोफेशन। दैट इज सो ट्रू। हाँ, और जितना आप खुद ऑनेस्टी के साथ करते हो वो लोग परख लेते हैं, और मतलब सही जो सीन आपने एक्चुअल में दिल से किए है ना, वही लोगों को पसंद आते हैं। जो आपने एवी उड़ा दी है, चलो यार ये तो इजी उड़ा देंगे, वो किसी को पसंद नहीं आता है। इतना जल्दी कोई चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है स्क्रीन पर, इट्स आज की जो ऑडियंस है ना वो इतनी स्मार्ट है कि वो एक सेकंड में बता देती है कि ये बंदा फेक कर रहा है या ये बंदा है उसमें। क्योंकि जैसा विजय भाई ने बोला कि ऑनेस्टी ये एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है एक्टिंग का, कि आप ईमानदार कैसे होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो राइटर होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो हम जितने भी एक्टर्स होते हैं, हम किसी की लाइंस बोल रहे होते हैं ना वहाँ पे, और उस किरदार को बिहेव कर रहे होते हैं कि हम ये हैं। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो राइटर के दिमाग में सबसे पहले एक थॉट आता है, वो थॉट से वो एक कहानी बनाता है, और उस कहानी में फिर डायलॉग्स लिखे जाते हैं। और वो तो देखिए कि ये प्रोसेस क्या है कि थॉट है। तो जब एक्टर आता है, अगर वो थॉट के बिना ही आ गया और सिर्फ लाइंस बोल रहा है तो वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। करेक्ट। तो हमेशा एक राइटर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई होता है एक एक्टर को स्क्रीन पे देख के, जब उसके किरदार उसको नहीं दिख रहे होते हैं। और जब दिख रहे होते हैं, इसलिए आजकल मैंने नोटिस किया है कि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स जब बैठते हैं, वहाँ राइटर हमेशा होते हैं, क्योंकि उन्होंने ना एक विजुअलाइजेशन, उनकी एक इमेज है दिमाग में कि मेरा राम या मेरा नील या मेरा देव ऐसा दिखेगा। वो ऐसी सोच रखता है। अगर वो सोच नहीं दिख रही है आपके अंदर, दैट मीन्स वो थॉट ही नहीं है आप में। और वो थॉट नहीं है तो आप कितने भी गुड लुकिंग हो, आपके कितने भी पैक्स हो, आप नहीं दिखोगे, आपको नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। तो दैट थॉट इज द बिगिनिंग, एंड उसमें ऑनेस्टी लाना हम एक्टर्स की जॉब है, जो बहुत जरूरी है करना। फीलिंग क्रिएट करनी चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है फीलिंग क्रिएट करना। और मैं कहूँगा कि ये जो कैमरा है, हार्डवेयर है ये, बट दिस इज द ओनली नॉन लिविंग थिंग जिसकी फीलिंग होती है। yes. ये लेंस जिंदा है, इसको कांच मत समझो। बिल्कुल। ये आपकी भावना यहाँ से वहाँ तक पहुँचाता है। जिस दिन आप ये समझ गए तो आप बहुत अच्छे कलाकार बन जाओगे। आप दोनों ने तो दूसरे कलाकारों को देखा भी है ऑन सेट, क्योंकि आप दोनों ने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। आपने कभी, आई नो आपने ऋतिक रोशन की फिल्म में किया था राकेश रोशन जी के साथ, आपने भी असिस्टेंट डायरेक्ट कभी? मैंने असिस्टेंट, एसोसिएट और डायरेक्ट भी किया। अच्छा, आपने क्या नहीं किया है, उस पर अलग सा शो सेगमेंट हम करेंगे। हाँ। आपने ये चीजें वो शो बन ही नहीं सकता, ऐसे बहुत कम काम मैंने भी किए। हम दोनों चुप रहेंगे। तो जब आप दूसरों को देखते हो, आपने दूसरे कलाकारों को देखा, तो ऐसा क्या आपने उनमें से लेने की कोशिश की? ऐसे क्या आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन मैं उधर होऊंगा, मतलब द कॉइन्स विल बी फ्लिप्ड? ऐसे मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा था पहले से ही आपका? तो मैं जानती, आप तो पहले से एक्टर बन गए थे, तो आपने ये डायरेक्शन तो बाद में किया, तो दिस इज डिफरेंट फॉर यू। पर आपके लिए क्या आपका मैनिफेस्टेशन चल रहा था पहले से? हाँ, वो मुझे एक्टर बनना है ये मुझे समझ में आ गया था व्हेन आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड। मैं 10वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तब तक क्रिकेट और एक्टिंग, जो प्लेज वगैरह होते हैं या डांस कॉम्पिटिशन्स, ये दोनों में पैरेलली इन्वॉल्व रहता था। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा एक क्रिकेट मैच हो रहा था जिसको देखने के लिए एक चीफ गेस्ट आया जो कि एक एक्टर थे। उनके साथ एक छाता पकड़ के बॉय आया और उनको जूस पिलाया जा रहा है, और हम वहाँ पे पसीने में भीग रहे हैं, हमको ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाने में ज़्यादा फायदा है।
तो देन वो क्रिकेट आज भी मेरा शौक है, लेकिन एक्टिंग जो मेरा शौक था या अभिनय जो मेरा शौक था उसको मैंने करियर में कन्वर्ट किया, क्योंकि वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की चीज़ें। एंड देन क्योंकि मेरा माहौल ऐसा रहा बचपन से कि आई हैव सीन पीपल, एंड जब कोई एक आम इंसान बात कर रहा होता है और जब एक कलाकार बात करता है, अच्छा कलाकार, उसकी बात बहुत डिटेल में सुनी जाती है, क्योंकि वो कुछ ऐसा बता रहा है जो बहुत फैसिनेटिंग होता है। और मैं क्योंकि घर में छोटा था तो छोटों की बात थोड़ी कम सुनता, कोई नहीं सुनता, तो मैंने कहा यार अगर मैं ये बन गया ना तो मुझे सब सुनेंगे तो मुझे ये बनना है। सुन रहे हैं अभी? इट स्टार्टेड ऑफ कोर्स मेरी बहुत सुनी जाती है, एंड मेरे को एक्चुअली लगता है तब भी सुनी जाती थी, मैं लॉजिकल बातें कम करता था इसलिए शायद नहीं सुनी जाती थी। सुनते तब भी थे, तभी उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुन रहे हैं ना। तो तब मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक ये दिस इज द प्रोफेशन। एंड ऑफ कोर्स देयर वाज अ पैटर्न व्हिच आई वाज फॉलोइंग, व्हिच वाज गिवन बाय माय नानू। मेरे नाना जी ने जो मुझे बताया था एक्टिंग में आने से पहले क्या क्या चीजें करनी जरूरी है, क्या क्या करनी होती है। अच्छा यार आपके नानू वाज द डायरेक्टर ऑफ एनएसडी, इट्स अ बिग थिंग, आपके घर में ट्रेजर ट्रोव था। आई एम ब्लेस्ड एंड लकी इनफ कि मैं ऐसी फैमिली में मेरा बर्थ हुआ। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, और आई थिंक जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको ये फॉलो करना चाहिए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है, लेकिन कामयाबी तो है। बिकॉज मेरे से सुन के भी जिन्होंने फॉलो किया है, चाहे वो मेरे कजिन्स हैं आज इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे दोस्त या किसी जानकार के कोई बच्चे ने आके यहाँ पे शुरुआत की, जिन्होंने ये फॉलो किया दे आर वर्किंग टुडे। तो आई थिंक वो मंत्रा तो चल रहा है। वो मंत्रा 5 स्टेप का है, बहुत सिंपल से। सबसे पहले एक्टिंग को सीखो, पहला स्टेप। अब वो आप कहीं से भी सीख सकते हो, किसी भी अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट से सीखो या कोई पर्सनल इंस्ट्रक्टर लगाओ, एक्टिंग सीखो। उसके बाद उसको दर्शाने के लिए आप थिएटर करो। सेकंड स्टेप, पहला एक्टिंग सीखा किसी अच्छे एक्टिंग इंस्टीट्यूट से, सेकंड स्टेप है थिएटर, किसी अच्छे थिएटर ग्रुप को ज्वाइन करो जहां पे आपको आपकी परफॉर्मेंस पे इमीडिएट रिएक्शंस मिलते हैं। राइट, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, आप अगर पृथ्वी थिएटर पे जाके प्ले कर रहे हो, भले ही आपकी उसमें एक लाइन है, ये आपकी सिर्फ एक पासिंग है, लेकिन अगर वो पासिंग आपने थोड़ी वियर्ड कर दी और लोगों का आप पे अटेंशन आया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी चीजें लोग पसंद कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो नोटिस कर रहे हैं, तो मैं सही चल रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ। उसके बाद जब आपकी एक रियल ऑडियंस बन जाती है, उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि हम लोगों का ये मीडियम जो है डिजिटल है कहीं ना कहीं, तो दिखने के लिए थर्ड स्टेप माय नानू टोल्ड मी कि आप फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह पे फोकस करना, क्योंकि आज की डेट में बहुत फास्ट है दुनिया, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है। बट क्या है कि एड्स बहुत अट्रैक्टिव बनते हैं और लोगों को याद रह जाते हैं। उसमें एक ऐसी पंच लाइन होती है, उसमें एक ऐसा जेस्चर होता है, एक ऐसी कुछ चीज होती है जो हमेशा दिमाग में रह जाती है, एंड वी स्टार्ट बाइंग दोज प्रोडक्ट्स, चाहे वो कोलगेट हो या वो सैमसंग का फोन यूज करना हो, एनीथिंग। तो थर्ड स्टेप था कि एड्स के ऑडिशंस दे के एड्स ग्रैब करो। तो थर्ड स्टेप मैंने वो किया, एंड आई डिड अराउंड 55-60 एड्स। जब मैं एड्स करना शुरू किए थे तो मैं बहुत एड्स करता था, हर दिन एड ही एड हाँ, तो दैट वाज द थर्ड स्टेप। फोर्थ था कि जब ये सब हो जाएगा ना, तो आपको अपना एक सेल्फ वर्थ समझ में आएगा थोड़ा सा। उसके बाद सेल्फ वर्थ साइड हटा के सरेंडर योरसेल्फ ऑन अ सेट, और आप एक रियल सेट में एक असली फिल्म जहां शूट हो रही हो उस जगह पे कैसे जा सकते हो और कैसे बेस्ट सीख सकते हो, जब वहां पे आप हीरो बन के नहीं, जब वहां पे आप एक असिस्टेंट बन के जाओ। तो ऐसा कोई जगह जहां आपको एक असिस्ट करने का मौका मिल जाए, वहां आपको सब कुछ दिखेगा। आपको कैमरा, लाइटिंग, स्पॉट क्या काम करता है, टेक्नीशियंस क्या काम करते हैं, फोकस पुलर कैसे होते हैं, क्या क्या लेंसेज होते हैं, कौन सी लाइट्स होती हैं, ये पार्ट हो गया। नाउ डायरेक्शन में क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, पहले प्री होता है, फिर हम शूट पे जाते हैं, फिर पोस्ट होता है, फिर एडिटिंग, डीआई, डबिंग, इतना कुछ होता है। ये एक पार्ट हो गया। नाउ एक्टर्स, जो आप एक्चुअली बनना चाहते हो, कि ये लोग कैसे अपने किरदार के अंदर आते हैं। एंड मैं इतना लकी था कि मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन, उनकी ही फिल्म जो कि मेरी फ्रेंचाइजी इतनी फेवरेट थी, कोई मिल गया, क्रिश 3, तो ईशान वाज माय बैचमेट इन किशोर अमित कपूर। जब मैं तो ईशान रोशन गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी, आई वुड से अपॉर्चुनिटी राकेश रोशन जी ने दी थी, बट ईशान वाज द मीडियम। ही सेड के सिंस यू आर अ बिगेस्ट फैन ऑफ ऋतिक, मैं ईशान से भी बड़ा फैन हूं ऋतिक रोशन का। ईशान तो ब्रदर है ऋतिक सर का, डुगू भैया बोलता हूँ मैं उनको। तो बट वो मौका मिला, एंड क्रिश के सेट पे आई, मैंने देखा कि कैसे ऋतिक रोशन क्रिश बनते हैं, कैसे वो ही ऋतिक रोशन रोहित मेहरा बन जाते हैं 2 घंटे बाद, और कैसे ही वो रोहित मेहरा कृष्णा बन जाता है। एक ही एक्टर 3 किरदार एक दिन में चेंज करके बन रहा है, एंड क्या क्या उसमें होमवर्क होता है। क्रिश का परफ्यूम अलग है,
ठीक है, क्रिश जब प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को तो म्यूजिक अलग चलता है। जब रोहित मेहरा होते हैं तो वो अलग होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका अपने स्टाफ से बात करने का तरीका भी अलग हो जाता है, एंड उनकी फ्रेग्रेंस बहुत अलग है। एंड आप जब सेट पे होते हो तो वो कितने स्पेस को कितने खूबसूरती से यूज करते हैं कि लगता है कि इन्हीं की जगह है, ये इन्हीं का घर है, ये इन्हीं की लैब है। ऋतिक रोशन साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि रोहित मेहरा साइंटिस्ट नहीं है और वो ऐसी ऐसी चीजें इन्वेंट कर सकता है, ऐसे एंटीडॉट्स बना सकता है। वो कैसे करते हैं वो? बिकॉज मैंने पूछा बेटा डुगू भैया हाउ इज इट पॉसिबल? उनके लिए मेडिटेशन ना हर एक मोमेंट में मेडिटेशन है, इसलिए वो हर चीज में इतने अवेयर हैं और इतना अच्छे से करते हैं। सेम विद विवेक ओबरॉय जी, कमाल के एक्टर हैं और क्या एनर्जी, क्या वाइब्स हैं और कितनी अच्छे परफॉर्मर हैं वो। मैं हैरान हो गया उनको भी देख के। ऋतिक रोशन, चाहे विवेक ओबरॉय जी हो, चाहे कंगना रनावत हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा, दे वर ऑल अमेजिंग। तो मुझे ऐसे सेट पे रहने का मौका मिला कि मैं इतना कुछ सीख गया था कि जब मैं अपने दोस्तों से बात करता था ना, मेरे कंधे थोड़े से हल्के से ऐसे रहते थे। एंड द डे आई केम बैक फ्रॉम रामोजी फिल्म सिटी, जब मैं आया वापस क्रिश के सेट से, फर्स्ट ऑडिशन जो मैंने दिया था दैट वाज फॉर यारियां। अच्छा, पहला ऑडिशन? जी, पहला ऑडिशन। एंड यू गॉट इट? एंड आई गॉट इट बिकॉज़ आपने 5 स्टेप्स की। जी, तो 5वां स्टेप था फिल्म। 5वां स्टेप ऐसा था कि उसमें मुझे मेहनत नहीं करनी थी, उसमें माय नानू सेड कि जब तू इतना सब सीख लेगा ना, इन सबको ध्यान में रखते हुए हर जगह से जो जो चीजें तूने उठाई हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कर जब तू परफॉर्म कर रहा है, जब तू ऑडिशन दे रहा है, जब तू लुक टेस्ट दे रहा है। एंड आई केप्ट दोज थिंग्स इन माई माइंड, जिसमें बहुत छोटी छोटी चीजें भी थी और वो वर्क कर गई और मेरा काम पसंद आ गया और मुझे फिल्म मिल गई। और ब्लू है पानी पानी हो गया। आई रिमेम्बर मैं अपने सारे दोस्तों के साथ गई थी एंड अभी तक दैट गाना इतना स्टक है मेरे माथे में। कुछ भी होता है, आज ब्लू है, कहीं भी मैं बीच में आज ब्लू है पानी पानी हो क्या रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल विजुअली बना, इतना वो था। इट्स अ या ग्रेट के स्टार्ट। मैं आज भी हर शादी में ब्लू है पानी पानी पर डांस करके आता ही हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट यू, आपने पहले एक्टिंग की, फिर आपने बहुत सारे एवेन्यूज क्रिएट किए, तो वो जर्नी कैसी थी? एंड वाज इट आपको करनी थी कि आपको करनी पड़ गई? नहीं, करनी पड़ गई नहीं, इट्स ऑल अ डाइवर्सिफिकेशन। मैं 4 साल का था तब से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और 4 साल के बच्चे को ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती, तो मुझे ये चीज़ जो है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की कि अगर मुझे कोई चीज़ इतनी अच्छी तरह से याद है और मेरे जहन पे छप गई है तो इसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। फिर मैं एक्टिंग करता गया स्कूल पे, स्टेज करता रहा और स्कूल में जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थे करता रहा। तो बाय द टाइम आई वाज 10 years old, 10 साल का था, तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये काम मज़ेदार है, तो इसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई में अच्छा था मैं, तो मैंने बोला नहीं, बनना तो एक्टर ही है। इंजीनियर भी है ये, जस्ट अ साइड नोट। हाँ, तो सारे एक्टर्स हम निठल्ले नहीं होते, समझ रहे हो आप? हम इंजीनियर होते, मैं नहीं ये। तो मैंने सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन क्योंकि मेरा कोई भी फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था तो ये बात घर पे बताऊं कैसे। उसके लिए मैंने 10 साल पहले अपने आप को तैयार किया कि हाँ ठीक है भाई, मैं एक्टर हूँ, ये मैं ही बोल रहा हूँ कि कोई और लोग भी इसको मानने को तैयार हैं। वो एक बड़ी जर्नी होती है। ऑथेंटिक करना पड़ता है ना अपने आप को, तो बाकियों को भी चीज़ के सामने किया तो लोगों ने बोला नहीं अच्छा है, कुछ तो है, मतलब करने लायक जैसी चीज़ है ये। फिर फाइनली जब घर पे बताया तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि उन्होंने अपोज नहीं किया। नॉट अपोजिंग इज अ गुड सपोर्ट। हाँ, तो पर डैडी ने कहा था कि भाई पढ़ाई तो पूरी करनी है, एंड आई थैंक हिम फॉर दैट कि उन्होंने कहा और मैंने इंजीनियरिंग की। ये बहुत ही अलग कनेक्शन है कि इंजीनियरिंग हैज़ हेल्प्ड मी टू बिकम अ बेटर एक्टर। क्योंकि हम लोगों को सिखाया जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है भाई। तो एक्टिंग में भी जब भी मैं फंसा तो मुझे लगा कि ये फंस नहीं, दिस इज नॉट द डेड एंड, यहाँ पर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। और 2 चीज़ें, जैसे देव ने 5 स्टेप बताया, उसको मैं 2 में समराइज करूँगा कि एक चीज़ है एजुकेशन और दूसरी चीज़ जो है वो आज की डेट में स्पेशलाइजेशन, जिसको जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है नीश क्रिएट करो। आपको पहले तो एक्टिंग को इतना सीरियसली लो कि भाई उसको सीखो। वो ऐसा नहीं है कि भाई घर से उठे और चल मैं एक्टर, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत लोग सोच लेते हैं। हाँ, बहुत अधिकांश लोग यही सोच कर आते हैं, सपने लेकर आते हैं कि भाई हाँ 4 लोगों ने बोल दिया तो तू एक्टर। ऐसा नहीं होता, आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी बाकायदा।
कैसे कैरेक्टर को डेवलप किया जाता है, कैसे बॉडी लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। जैसे वो बोल रहे परफ्यूम का कनेक्शन बॉडी लैंग्वेज से है। अगर मैं आपको बोलूँ समोसा, तो आपने इमीडिएटली विजुअलाइज कर लिया समोसा, टेस्ट आपके मुंह में आ गया, खुशबू आ गई, बॉडी लैंग्वेज क्रिएट हो गई। उसीलिए परफ्यूम्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बहुत डीप स्टडी है, ऐसे नहीं है कि भाई चलो एक्टर बन जाते हैं। दूसरी बात, आज की डेट में आपको स्पेशलाइज करना है यार, कि हर चीज़ हो रही है और हर चीज़ के लिए हम किसी को फॉलो। कॉमेडी देखनी है कपिल शर्मा, एक्शन देखना है टाइगर श्रॉफ, डांस देखना है ये। तो हर बंदे का एक स्ट्रेंथ है, एक नीश है। आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद पकड़नी पड़ेगी, आपको अपना जोन डिसाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप एक्टिंग में आगे कामयाब हो सकोगे। कमिंग बैक टू व्हाट यू आस्क्ड, कि एक्टिंग तो मैंने की बहुत सारा। अब क्या होता है, कोई भी एक्टर दुनिया में जो है वो 330 दिन काम नहीं करता। ये वैसा प्रोफेशन नहीं है कि नौकरी जैसे आप सुबह बेरोजगार रहते हो एज अपोज टू, तो उसमें उसमें ज़्यादातर एक्टर्स जो हैं वो सोशलाइज करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, जो अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैंने नहीं की, वो मुझे लगता है कि एक गलत चीज़ है। पर मैंने डाइवर्सिफाई किया। मैंने ये किया कि अगर अच्छा एक्टिंग को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें और, तो मैं स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, एडिटिंग, डायरेक्शन, फिल्म मेकिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, जितनी भी चीज़ें हैं इससे एक्टिंग से जुड़ी हुई। ये नहीं कि मुझे डीओपी बनना है या मुझे एडिटर बनना है, लेकिन ये इसकी वजह से, इसके नॉलेज से मैं एक बेहतर कलाकार बनता हूँ। मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार ये लाइन तो यहाँ कटेगी, ये एडिट होना ही है यहाँ पर, यहीं पर इसका क्लोज लगेगा। तो वो बैक ऑफ द माइंड जब चलता है ना, तो मेरा कैरेक्टर और ज़्यादा उठ कर आता है। जब मुझे सेट पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ अच्छा लाइट ऐसे लगी, कैमरा यहाँ लगे, तो ठीक है, ये मेरा स्पेस है। और उस स्पेस में आपको ब्रीथ करना है, स्पेस को अपनाना है, तब आपकी परफॉर्मेंस जो है ऑटोमेटिक आती है। यू हैव टू बी अ फ्लोइंग एक्टर, जैसे बोलते हैं ना, फ्लो करना है फील्ड में। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, कई लोग होते हैं सिंगर होते हैं, कई होते हैं डांसर होते हैं। तो शादी में गए तो चलो जो गायक है वो गा लेगा, या किसी भी इवेंट में गए तो जो डांसर है, अरे भाई एक डांस एक्टर क्या, वो मुझे लगता है कि यार एज एन एक्टर मैं क्या करूँगा। एक्टर तो कुछ नहीं करता, तो लोगों को लगता है कि यार एक्टर है, उसको तो कुछ नहीं, बस इनको सब फ्री का मिला हुआ। ऐसा नहीं है। और पर एक्टर सिंगिंग में सुर है, नृत्य में ताल है, और जिसमें सुर ताल दोनों है वो कलाकार है। जो सुर को भी समझता है, जो ताल को भी समझता है, वो कलाकार होता है। नेक्स्ट संगीत में यही बोलूंगी मैं। ओके, कमिंग बैक टू लिटिल वर्क जो आप दोनों ने किया है, आप दोनों विलन का रोल आप दोनों ने बहुत अच्छे से निभाया है। तो आपको ऐसा डर रहेगा कहीं कि मुझे सिर्फ विलन के रोल्स ना मिल जाए, या मुझे लोग विलन की तरह ना देखें, क्योंकि आई एम एन एक्टर, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे पहला रोल नील मिला, विच वॉज अ विलन वाला रोल। आपने बहुत सारे, आपने तो इतने शो कर लिए, किंग ऑफ डीडी हैं आप। How many shows? 100 shows now? 100 television shows. Oh my god. 100 television shows. Wow. आप कौन है क्रिकेटर? सर हाँ, मैं विराट कोहली ऑफ डीडी एंड लाइक टीवी एंड एवरीथिंग। तो अभी भी आपको ऐसा डर है कि मुझे ऐसे टाइप कास्ट या ऐसा हो जाएगा? मुझे लोग बोलते थे टाइप कास्ट हो जाएगा, मैं बोले कास्ट तो हो जाऊं। टाइप कास्ट ही सही। प्लीज आपने 100 कर लिया, आप कास्ट हो जाओ, ये तो मत ही बोलिए प्लीज। नहीं, मैं एक्सट्रीम कैरेक्टर्स बहुत पसंद करता हूँ। तो एक्सट्रीम चाहे वो पॉजिटिव हो, जैसे भरत था वो एक्सट्रीम पॉजिटिव। उस कैरेक्टर में नेगेटिव का, ग्रे का कुछ शेड ही नहीं है, उससे पॉजिटिव हो नहीं सकता। और जो नेगेटिव करता हूँ, खैर वो तो नेगेटिव होते हैं, तो मैं अट्रैक्ट करता हूँ शायद एक्सट्रीम कैरेक्टर्स। तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अभी भी मेरी ख्वाहिश है कि आई वॉन्ट टू बी द नेशंस फेवरेट बैड बॉय। Really, I would love to get that title for myself. पहली बार मेरे को वो ओ वाला आ रहा है कि आपने बोला I want to be the nation's bad boy, हमने ओ। हाँ, तो मुझे खुशी होगी। Are you scared कि मुझे भी वापस, कि आपने तो अभी तो बहुत सारे आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें आपका क्या है? Like all are I have been playing hero. Oh nice. And मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स इनकी तरह बहुत अट्रैक्ट करते हैं। Okay. उसका रीज़न ये है कि जब आप बुरे हो ना, तो आपकी कोई सीमाएं नहीं है। ठीक है, जो बुरा है वो कुछ भी कर सकता है, वो ग्लास को तोड़ के फेंक सकता है, उसमें परफॉर्मेंस दिखेगी। वो किसी को थप्पड़ मार सकता है, उसमें परफॉर्मेंस दिखेगी। वो गाली दे सकता है, वो लाउड हो सकता है, वो आंखें दिखा सकता है।
बट जब आप राम हो, जब आप रावण हो तो आपके पास बहुत कुछ है करने, और जब आप राम हो, जब आप एक अच्छा गुड बॉय बने हो, तो आपको नहीं चिल्लाना है, आप नहीं चिल्ला सकते हो, आप बड़ी आंखें नहीं कर सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप ये असभ्य व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ। फुल हिंदी टीवी पे आके फुल इन्होंने तो ऐसे टाइम पे तो मेरे पास अभी मेरी हाल ही में एक वेब सीरीज रिलीज हुई है, इट्स कॉल्ड दिल्ली वाला दिल। दिल्ली वाला दिल, ये MX प्लेयर पे है, Okay, इट्स स्ट्रीमिंग राइट नाउ। इसमें मेरे पास ऑफर आया था हीरो का, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने देखा कि राइटर ने इतना दिल लगा के नेगेटिव हीरो पे काम किया है, इतने प्यारे प्यारे उसके डायलॉग्स, इतना कुछ था करने को। मैंने कहा यार नहीं, मुझे ये करना है। अब चैनल बोला कि ना देव, हमको ना फेस जो है ना हमारा पोस्टर फेस, वो नोन चाहिए, तो हम तो चाहेंगे तुम हीरो करो। मैं बहुत करते 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 मैंने बोला मुझे 2 दिन का टाइम दो, बिकॉज ये बहुत मुश्किल हो गया है। मैं हीरो होके भी उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं नेगेटिव में इतना कुछ कर सकता हूँ, मुझे दिख रहा है कि मैं कमाल कर दूंगा इसमें। तो मैंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से बोला कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं जाके आई जस्ट स्लीप ओवर इट, मैं रात में इसमें बारे में सोच के विचार विमर्श करके आपको बताता हूँ। मैं गया घर, मैंने बोला देव बहुत ईजी हो जाएगा तेरे लिए नेगेटिव रोल करना, बिकॉज उसमें तो सब कुछ अच्छे से लिखा है, लिखने वाले ने भी बहुत शिद्दत से लिखा है उसको। यहाँ तो उसको बहुत कुछ क्रिएट करना है खुद, और कुछ नहीं करके भी कैसे, क्यों बोली गई है ये बात कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, क्यों बोली गई, देयर इज अ रीज़न ना, कुछ तो है। तो मैं बैठा, मैं कबीर के ऊपर बैठा जो मेरा किरदार था, समीर से हट के जो नेगेटिव किरदार था, एंड मैं बैठा, और अब मेरे को बहुत अच्छे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं रोज़ के, सर आपने बहुत अच्छा किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आया। तो वो एक चैलेंज था जो करने में मज़ा आया। और रही बात हीरो या नेगेटिव इसकी, तो मैं जब मुंबई आया था, मैं कभी ये सोच के नहीं आया था कि मैं लीड हीरो बन जाऊं, या नहीं, मुझे बस कैमरे के सामने आना था और मेरे अभिनय को उनके सामने दर्शाना था कि मैं ये करना जानता हूँ, या मैं ये ऐसा कर लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे किसी ना किसी मीडियम से आप मुझे बताइएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और करूँ। बस इसी सोच से आया था। इसी सोच से पहले इतनी बड़ी फिल्म टी सीरीज़ का लॉन्च मिल गया, उसके बाद हीरोपंती में भी बहुत ही प्यारा सा कैरेक्टर था, एंड देन जितने भी मैंने अभी हीरो वाली फिल्में की, चाहे मुजफ्फरनगर जंक्शन, वाराणसी हो, दोस्ती जिंदाबाद, आई हैव बीन प्लेइंग हीरो, या अभी दिल्ली वाला दिल जो आई है। तो चाहे आप नेगेटिव हो, चाहे आप पॉजिटिव हो, चाहे आप कॉमेडियन हो, चाहे आप एक बहुत ही शांत स्वभाव के इंसान हो, किरदार आपका इम्पैक्टफुल है। अगर आपके किरदार में एक दम है जो ऑडियंस तक एक मैसेज, एक छाप छोड़ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। वाह जी, what an answer. And now I want some spice. But like I want to know कि आप दोनों ने तो कितने सेट पर काम किया है? 2 3 तीन। तो सेट पर ऐसी कौन सी चीज हुई है आप दोनों के बीच, या सेट पर ही जो बताने लायक नहीं है पर बतानी चाहिए? ओह, मतलब मन गढ़ंत कहानियां। मन गढ़ंत बिल्कुल नहीं। 3-4 सेट पर साथ में काम कर लिया है, यू मीन? हाँ, आप दोनों की कहानी, बिकॉज आप दोनों फ्रेंड्स हो, आप दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा, यू ऑलवेज, और हर सेट पर कुछ ना कुछ होता ही है, और ये हर कोई जानता है, और हर चीज को हर एक को पता होता है। हाँ, ऐसे मत करो। क्या हुआ? लेट्स टॉक अबाउट अ कॉमनैलिटी बिटवीन यू बोथ। ये यार कॉमन तो हम लोगों में स्पिरिचुअल कनेक्ट कॉमन है। अब हो गया पहले राउंड में मैंने बोल दिया। पूछना चाहती हो तो तुम मुद्दे पर मैं आओ। पूछ रही हूँ कि मैंने सुना है गाइस कि आप दोनों को यू हैव सिमिलर इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू विमेन इन जनरल। मतलब आप दोनों का सेम टाइप है, ये मैंने सुना है। हम लोगों को जनरली सेम लड़कियां पसंद आती है, सेम लड़कियों की एक्टिंग अच्छी लगती है। रबिश फुल रबिश। नहीं, क्या है कि क्योंकि जब स्पाइस इट अप है ये देव जी, हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा था क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जो पहनावा है काफ़ी सिमिलर है, हमें बहुत ही सिमिलर चीज़ें पसंद आती हैं, हमारी बातें सिमिलर हैं, तो हमारी लाइकिंग भी सिमिलर है इसी वजह से। और जी, आप जो पूछना चाह रही हैं कि सच है ये सच है कि हमें बहुत ही सेम चीज़ें पसंद आती हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें अट्रैक्ट, उसमें चाहे वो हमारी को एक्टर हो, या हमारे डायरेक्टर हो, या उनका शॉट टेकिंग हो, या हमारी जो भी बातें होती हैं, हमारा एक फ्लर्ट करने का जो तरीका है। हाँ, मैं वही बोल रही थी, फ्लर्ट करने का जो तरीका है वो कैसे, मतलब आप दोनों तो स्पिरिचुअल लड़के भी हो, तो कैसे आप फ्लर्ट करते हो? लाइक गिव मी योर बेस्ट पिकअप लाइन। हम सत्य का सहारा लेते हैं। बस बेस्ट है ये सभी लड़कों के लिए एडवाइस है
कि भाई ऑब्वियसली आप लड़के हो तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई लड़की पसंद आएगी आएगी ही। उसके सामने तुम जितने सच्चे रहोगे, जितना रियल रहोगे, जितना कम फेक रहोगे, उतना जल्दी आपको वो पसंद करेगी। तो ऐसे रहा करो, हम भी ऐसे ही रहते हैं, इसलिए शायद हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी अच्छी है पसंद आने के मामले में। हम लड़कियों को अच्छा पसंद आते हैं, अच्छा पसंद आते हैं हम। जी, हम अच्छी बातें करते हैं, अच्छी उनको हमारी बातें बातें करते अच्छी लगती हैं, उसमें सेंस होता है, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। मैं एडवाइस देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सभी लड़कों को, कि अगर सच बोलोगे तो अगर तुमको वो लड़की मिलने वाली है तो मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली है तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तो नहीं मिलेगी, टाइम वेस्ट नहीं होएगा। इसलिए सच बोलना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप दोनों एक दूसरे को भाई भाई बोलते हो, तब जब एक ही लड़की पसंद आती है तो आप दोनों ऐसे बोलते हो लिसन ये मेरी है, तू प्लीज ऐसे मत करना, आपने ये कि आप दोनों के बीच में से डिस्कशन ही नहीं होता है, तब समझता है जब यार ये तो उसका चली गई, देन यू रियलाइज शिट यार नौबत ही नहीं आती है, नहीं, क्योंकि सामने वाली जो होती है वो खुद ही डिसाइड कर देती है। बेस्ट है ना, हम लोग बॉल उनके कोर्ट में डाल देते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लो। और आप दोनों को गुस्सा नहीं आता कि इसको मिलती है? नहीं, गुस्सा क्या ना, उल्टा आई फील गुड, आदत से हो गई है भाई। अच्छा मतलब आई फील गुड कि भाई ने छोड़ दिया। अच्छा मुझे बात बताओ, जब आप अभी मूवी की शूटिंग करके जब आ रहे थे लखनऊ से, लखनऊ की जो आपकी ट्रिप रही है, हाँ। उसमें आपके बड़े इंटरेस्टिंग से कॉन्वर्सेशंस रहे, तो उसमें का जो एक कॉन्वर्सेशन था, हाँ। वो मुझे जानना, जो मुझे आपने ऊपर बोला है वो मुझे अभी बोलना है आपको। कौन सा? एयरपोर्ट पर जो आपकी बातें हुई। हाँ तो ठीक है, एक ये छोटा सा था किस्सा कि हम लोगों की फ्लाइट, क्योंकि बारिश चल रही थी, बहुत बारिश हो रही थी, और जब हम लखनऊ से उड़े मुंबई के लिए तो बारिश की वजह से हमारी लैंडिंग हो गई अहमदाबाद, और उस दिन अहमदाबाद चेन्नई का फाइनल, चेन्नई और गुजरात की टीम का IPL का फाइनल था। तो वो आधे लोग आधे मन से, क्योंकि उस दिन भी थोड़ी बारिश चल रही थी और क्योंकि अहमदाबाद में हो रहा था मैच, तो ऑब्वियसली गुजरात के फेवर वाले ज़्यादा लोग थे। तो जब देखा कि गुजरात हारने की कगार पे, और तो काफ़ी लोग सेम डे वाली फ्लाइट लेके वापस आ रहे थे, लास्ट फ्लाइट जिसमें हम लोग भी थे। तो एयरपोर्ट पे माहौल ऐसा था कि बहुत ही प्यारे नीले जर्सी और पीली जर्सी में लड़कियां थी, बहुत सारी सुंदर सुंदर टैटूज लगा के। तो हम बस ऐसे ही देख रहे थे, एंड बिकॉज आप एक्टर हैं तो आपके पास लोग आते हैं, फोटोज वगैरह खिंचा ही लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही थी, काफ़ी अट्रैक्शन मिल रहा था हमें भी, और हम चाह रहे थे कि हमारी, क्योंकि हम तीनों की सीट्स, एक और एक्टर थे हमारे साथ, हम तीनों की सीट्स अलग अलग थी, तो हम चाह रहे थे कि हमारे साथ वाली सीट पे कोई अच्छी सुंदर कुछ अच्छा सा हमारे साथ कुछ हो जाए, जो कि हम मतलब एक नॉर्मल सी चीज है ना, इतना तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है ना, कोई भी लड़की चाहिए कि उसके आदमी बगल में कोई बुजुर्ग से आदमी या कोई मोटा सा बदबूदार इंसान आके ना बैठे, कोई हैंडसम सा लड़का आके बैठे जिसके साथ हाय हेलो और चार बातें हो जाए। करेक्ट, यस। तो यही मैंने भी सोचा, इन्होंने भी सोचा, और हमारे तीसरे साथी ने भी सोचा। बट सकते हैं बट ये इन्होंने अपने पिछले भूतकाल में झांका और इन्होंने बोला कि मैं तो बहुत श्योर हूं कि मेरे बगल में एक कपल आएगा जिनके साथ एक बच्चा होगा। मैंने बोला हो ही नहीं सकता, आई वाज बेटिंग ऑन हिम, हो ही नहीं सकता। और मैं हमेशा इतना लकी रहा हूं कि मेरे बगल में हमेशा एक बहुत ही सुंदर कन्या आके बैठती है। पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, और ऐसा हो जाता है। तो मैंने बोला कि यार मैं आपके लिए बैट कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपके बगल में तो इस बार आएगी बहुत प्यारी सी लड़की जिसके साथ आपका एक अच्छा वार्तालाप होगा, और फिर आप मुंबई भी हो सकता है आसपास रहते हो तो सेम कैब करके ही चले जाओ। ये मैंने इनसे बेट लगाई थी। बट इनके बगल में एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा आके बैठा था। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। आपको पहले ही पता चल जाता है कि होने वाला क्या है। तो मैंने बहुत फ्लाइट में घुसे, ठीक है, सारी लड़कियां थी वहां पर एयरपोर्ट पे और उसी फ्लाइट में घुसने वाली थी। तो मैंने बोला स्टे काम, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम फ्लाइट के अंदर घुसे, जाते जा रहे हैं, 10 बार हो गया, 20 हो गया, और तब तक ना सारी लड़कियां खत्म हो चुकी थी। मैंने बोला आ जा, राजस्थान में ड्राई जोन आ गया, सिर्फ मर्द बैठे थे, मर्द कुछ नहीं। Oh no! तो जैसे मेरी बेट में हार गया, क्योंकि मैंने इनके साथ, आप बताना चाहेंगे मेरे साथ इनके साथ क्या हुआ? इनके साथ बड़ी सुंदर सी कोई कन्या आ गई होंगी बैठने, और ये वार्तालाप क्या, ये घर भी गए होंगे साथ में? बुजुर्ग। What are you saying? एक अंकल बैठे थे जो खर्राटे मार के सो रहे थे, और उनके साइड में एक लड़की थी जो मैंने नोटिस किया कि मुझे देखा उसने 2 बार। बट जब मैंने देखने की कोशिश की तो अंकल का पेट आ रहा था बीच में, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हाँ, ऐसे किस्से हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या
कभी हुआ है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा फैंटेसी है कि मैं किसी को फ्लाइट में मिलूं एंड देन वी हिट इट ऑफ एंड देन इट्स मतलब कुछ सॉलिडिफाई। आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसे? हाँ, मेरी हैं 3-4 ऐसी दोस्त जो या तो लाउंज में मिल गई एयरपोर्ट पे और उनसे बातचीत शुरू हो गई, या सिर्फ रैंडम हम बैठे हैं और या तो मेरी बुक उसने पढ़ी हुई है या उसकी बुक मैंने पढ़ी है, या मेरा म्यूजिक इतना लाउड है कि शी इज ग्रूविंग ऑन इट एंड आई एम लाइक ओह आई एम दैट लाउड कि आपको भी सुनाई दे रहा है मेरा गाना, या इस तरीके से बातें शुरू होती हैं। और फिर बातों में तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छे हैं। लुक्स वाइज सबकी अपनी अपनी चॉइस होती हैं। आप लोग एक्टर बने हो, उनका एक तो क्राइटेरिया है गुड लुक्स तो है, लुक्स तो है। देखो तन्वी कह रही है ना, तो फिर इसमें सच्चाई है, Of course है, फिर सच्चाई है बिल्कुल फिर सच है, लेजिट लेजिट। हम ठीक दिखते हैं ना? ठीक दिखते हैं गाइस, बोलो। ओके हाँ ठीक है। तो तो ऐसे करके कुछ दोस्त बने और वो आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं, मेरे साथ मुझे वो फ्लाइट अभी तक नहीं मिली। कौन सी फ्लाइट ले जा रहे हैं? ये पता नहीं जो कौन सी पता नहीं flight हमें नहीं है। मिल पा रही है। कई बार देखो क्या होता है कि संगत का भी असर होता है कि भाई इतने कॉन्फिडेंट थे कि बगल में बच्चा ही आएगा, मैंने बोला नहीं मेरा तो देखो मुझे पता है, इसलिए मेरे को पता आएगी एक खूबसूरत अप्सरा, लेकिन इनके साथ संगत के साथ ऐसा हुआ कि अप्सरा आई लेकिन वो एक सीट छोड़ के आई और बीच में, और हमने पूरी फ्लाइट में ये मेरे पीछे बैठे थे, मैं इनको देख के ये मुझे देख के हमने सिर्फ मुस्कुराया है। परम ज्ञान प्राप्त हो चुका है। परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। मुझे बताओ, जब आप कोई भी लड़की को चूज करते हो या को एक्टर, कभी को एक्टर पे क्रश हुआ है? लाइक यू आर वर्किंग ऑन विद समवन? हमेशा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट जब नहीं होता है, मतलब अगर नहीं वो अगर नहीं हो रहा है ना तो वो गलत है, क्योंकि अगर आपको आपकी को एक्टर के प्रति लाइकिंग ही नहीं आ रही है तो आप वो केमिस्ट्री स्क्रीन पे कैसे दिखाओगे? हाँ। अच्छा, मेरे साथ बड़ा सॉरी जी बड़ा बताइए। इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। बताइए। मैंने एक फिल्म की थी अभी, उसका नाम था मुर्गा कटेगा सब में बटेगा। मुर्गा कटेगा? मुर्गा ना, मुर्गी नहीं, मुर्गा कटेगा सब में बटेगा। बड़ी अच्छी साफ सुथरी कॉमेडी फिल्म है और उसमें आई वाज प्लेइंग द लीड और मेरी हीरोइन थी। अब दिक्कत ये कि हीरोइन का बॉयफ्रेंड उसे छोड़े ही ना, अरे यार। ओहो। और वो सेट पे हमेशा साथ में। अब आप केमिस्ट्री की बात कर रही हैं, मैंने रोमांटिक गाना शूट किया बिना हाथ पकड़े। तो मतलब हीरो उसका बॉयफ्रेंड वहाँ बैठा साथ में, मतलब कैमरे के बगल में उसका बॉयफ्रेंड ऐसे करके बैठा है और वो कॉन्शियस एकदम, और उसने बोल दिया, सेट पे आके बोल दिया कि मैं तो हाथ भी नहीं पकड़ूंगी। क्या? बोला ठीक है। फिर वो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, कभी आपको करना है रोमांटिक आपका कुछ तो गृह में कुछ तो है लोचा। मैं कुंडली कंसल्ट कर करो, रहा हूँ। please करो। There is something wrong in the कुंडली that is refraining you from love. ये पूर्व जन्मों के कारण। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मेरे को बहुत खूबसूरत को एक्ट्रेसेस मिली हैं हमेशा। उनके साथ केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है, ऑफ स्क्रीन भी ऑन स्क्रीन भी। और अच्छा, if you had to date any of your co-actors like in real, हाय ऐसा मत करवाओ, क्योंकि ना दिल टूटेगा बात क्यों का? लोग मुझे जज करेंगे कि साला कितना गंदा, सबको डेट करना चाह रहा है, बिकॉज मैं सबको डेट करना चाहूंगा। दे आर ऑल बहुत अच्छी हैं सारी की सारी जिनके साथ आज तक मैंने काम किया, चाहे वो मेरी पहली फिल्म में रकुल निकोल हो या फिर मेरे गाने से चाहे वो नेहा खान हो, चाहे ईशानिया महेश्वरी हो, मैं सबके नाम, दे आर ऑल प्रिटी गर्ल्स विद गुड हार्ट। और अच्छी चीज पता है क्या है कि भगवान ने एक चीज बहुत ही फेयर की है कि उन्होंने ना खराब लड़कियां बनाई ही नहीं है। लड़कियां या तो इंटरव्यू से और लड़कियां लेना चाह रही है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लड़कियां या तो अच्छी होती हैं या बहुत अच्छी होती हैं, लड़कियां खराब होती ही नहीं है। तो मैंने नहीं देखी आज तक। हाय मैंने नहीं देखी, मुझे पता नहीं क्यों। और नहीं, अच्छी होती सारी लड़कियां जी। अब मुझे समझ में आया। टैलेंट। अच्छा नहीं, इसमें कोई काल्पनिक घटना नहीं है। ये मैं हमारे इस हिंदी टीवी के कॉफी मग पे हाथ रख के जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ये भगवत गीता ठीक है, ये भगवत गीता है मेरे लिए कि ये बात मान लो लड़कों कि लड़कियां तो अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। आप आंखों से पर्दा हटाओगे तो आपकी उनकी सुंदरता, उनकी अच्छाइयां दिखेंगी। अगर एक लड़की आपको कम अट्रैक्टिव लग रही है ना, सिर्फ आप उनसे ये पूछो आपके बारे में क्या फील करती हैं और आपको अपना सेल्फ वर्थ पता चलेगा कि आप इतने अच्छे भी हो सकते हो जो लड़की आपको देख के एक्चुअली हाँ, लड़कों को अगर अच्छा कोई फील करवा सकता है तो वो लड़कियां ही हैं। दैट इज फॉर श्योर। या फिर भाई, या फिर उनका भाई, या फिर भाई या फिर उनका भाई। When it comes to you, आपका थोड़ा गृह में प्रॉब्लम है with respect to love, तो अभी आपका क्या है परसेप्शन ऑफ लव, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अभी? अब बहुत सिंपली इसको अगर कहा जाए तो सिलसिला में अमिताभ बच्चन ने डायलॉग बोला था कि इतनी शिद्दत से मैंने तुमसे मोहब्बत की है कि किसी और से मोहब्बत करने की गुंजाइश ही नहीं बची। तो मैंने अपने क्राफ्ट से बचपन से इतनी ज़्यादा मोहब्बत की है कि मैं आई एम गिल्टी
मैं और लोगों को उतना प्यार नहीं दे पाता हूँ, वो मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि यार सॉरी यार, मैं आई एम इन लव विद माई क्राफ्ट, मैं क्या करूँ। आई एग्री विद हिम इस पार्ट पे कि मुझे भी ऐसा लगता है कि क्योंकि हम एक ऐसे शहर में, मुंबई एक माया नगरी, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ अबेंडेंस में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में अवेलेबल है। बट क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैं मेरे पेरेंट्स को एक ऐसी एज में जहाँ मैं उनका पिलर बन सकता हूँ, ऐसी एज में उनको छोड़ के मैं यहाँ पे उनसे ऊपर किसी चीज़ को रख रहा हूँ। माई डैड इज़ 60, माई मॉम इज़ 58 राइट नाउ। मैं उन लोगों के साथ ना होके मैं मुंबई में आया हूँ और मुंबई में मैं अपने करियर को उनसे ऊपर रख रहा हूँ। अगर मैं अपने करियर से भी ऊपर किसी और को रख दूँ या वो प्रायोरिटीज़ को चेंज कर दूँ या मैं बाकी चीज़ों में चले जाऊँ, तो फिर मैं ना अच्छा बेटा हूँ, ना मैं अच्छा इंसान हूँ, और फिर मुझे अपने आप को मिरर में देख के ना प्राउड फील नहीं होगा। एंड आई ऑलवेज वांट टू फील माई सेल्फ कि मैं ना जब अपने आप को देखूँ तो मैं अच्छा महसूस हो कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ। तो वहाँ जब आता हूँ तो सिर्फ ये दिखता है कि अगर पेरेंट्स जब दिन रात एक चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं मेरे कि मैं अच्छा काम करूँ, मुझे अच्छा काम मिले, तो मुझे भी उसके साथ उतनी ईमानदारी दिखानी है। तो इसलिए वहाँ शायद लव जो है वो फीमेल से हटके वो थोड़ा सा करियर पे ज़्यादा आता है हमेशा। चिंता मत करो, स्पाइस इट अप विद तन्वी, ये लाइफ का स्पाइस है, ये सबको चाहिए। है ना? बिल्कुल सबको चाहिए होता है यार। ये कौन से लड़के आ गए यहाँ पर? चाहिए सबको, बोलता कोई नहीं है। तो मतलब मुझे एक बात बताओ, मतलब अगर कोई लड़की आपको प्रपोज करती है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी, तो आप बोलोगे नहीं मुझे अपने क्राफ्ट से प्यार है, प्लीज मुझसे प्यार मत करा? पागल थोड़ी है मैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो फिर ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आप रिलेशनशिप में ही नहीं गए? ऐसा भी नहीं हुआ? आप तो गए हो रिलेशनशिप, आप में तो आप, हाँ आई एम मैरिड यार। या मतलब सच का सहारा दे रहे हैं। मैं बस जैसे तैसे बचा हुआ हूँ और कगार पे हूँ, तो कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे प्लीज यहाँ। लड़कियाँ सब अच्छी होती हैं। लड़कियाँ सारी अच्छी होती हैं। नहीं, जिसको मैं अच्छा लग रहा हूँ, किसी को जिसको मैं आपको अच्छा तो लग रहा हूँ। अभी बोल रहे थे ना इनको इतना प्यार मिलता है, ऑल लव, व्हाट, वेयर इज दैट लव गोइंग बाबा? वो एक जगह तक आके सीमित हो जाता है, वो जगह फिर आगे नहीं जा रहा है। वो जगह हम सबको बताएं। ये एपिसोडिक कर रहे हैं ना खाली। हाँ, वो लंबा नहीं जा रहा है। पूरा शो करो ना तब समझ में। ये देखो ऐसे लोग डरा देते हैं ना मुझे, जब जो एक्सपीरियंस लोग डरा देते हैं तो आप डर जाते हो थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी नहीं आपको हर गलती करने का खुद मौका मिले। हाँ। इसलिए दूसरों की गलती से भी सीखना चाहिए। गलती मतलब भाभी सॉरी, मैं गुस्सी कर रहा हूँ। ओके, जब आप यार, मैं इतने सालों से, एक कैटेगरी होती है लड़कियों की, एक क्यूट होती है, एक हॉट होती है, एक ब्यूटीफुल होती है, ठीक है? आई हैव ऑलवेज बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरी क्यूट गर्ल। क्या क्यूट लड़की है? तो तुम लोगों को लाइक व्हाट इज, आप किसी लड़की को देख के बोलते हो यार ये हॉट है, वो कौन होती है लड़कियां हॉट? तुम हो? तुम हॉट हो यार। अरे हॉट, तुम कतई क्यूट नहीं हो। नहीं, आप क्यूट भी हो बट आप हॉट भी हो। रियली? बट व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ लाइक बीइंग हॉट? ये अलग अलग लोगों के अलग अलग वजह से। आप दोनों का पूछ रही हूँ मैं, अभी आप यहाँ आओ। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, और मुझे पता है कि देव भी वही बोलेगा। देव भी वही बोलेगा। हॉट मतलब वो फिजिकल अट्रैक्शन से हॉटनेस रिलेट करती है बहुत ज़्यादा, और क्यूटनेस जो होती है वो ब्यूटी से रिलेट करती है। बताए जो यू नो खाली फेशियल ब्यूटी होती है, वहाँ से क्यूटनेस और प्रिटी लड़की वहाँ से जज होती है। और जो ओवरऑल अगर फिगर आपको अट्रैक्ट करता है, बॉडी अट्रैक्ट करती है, तो फिर उसको हॉट कहा जाता है। और खूबसूरती मेरे हिसाब से तो मानसिक है, मतलब कि अगर किसी के साथ आप थॉट लेवल पे मैच करते हो तो फिर वो खूबसूरत है ही नहीं। अच्छा, आपका भी वही है कि यू वांट समवन हु कैन लिसन एंड टॉक। हाँ, वो बहुत बेसिक है ना, वो तो चाहिए ही। मेरे साथ कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे अब समझ में आया ऑफ लेटली कि ये चीज़ें भी मैं नोटिस करता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें, जैसे मुझे हॉट, जैसे नॉर्मली हम सोचते हैं कि अपीयरेंस वाइज या फिजिकलिटी से हॉट लगता है ना, मुझे किसी लड़की की आवाज़ बहुत हॉट लगती है। मुझे किसी लड़की की फ्रेग्रेंस बहुत हॉट लगती है। वो कैसी भी हो बट उसकी वो फ्रेग्रेंस वो मेरे दिमाग से नहीं जाएगी, और वो कभी भी आसपास होगी या वो ही फ्रेग्रेंस का कोई इंसान होगा तो मैं बता सकता हूँ कि यार ये आपने ये परफ्यूम कहना हुआ,
या वो आवाज़ जो होती है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मुझे क्यूट एक हॉट लड़की भी एक शॉर्ट ड्रेस में क्रॉप टॉप में वो मुझे क्यूट लग जाती है उसकी स्माइल से। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों ऐसे हैं कि हम ना इससे नीचे हमारे लिए बहुत बहुत देर में पहुंचते हैं हम। अच्छा? हमारे लिए ना ये फेस, इसमें सिर्फ फेस नहीं, इसमें उसका माइंड भी आ गया, इंटेलेक्ट भी आता है, इंटेलेक्ट भी आ गया। और एक होती है ना ये बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे उसकी आंखें हो गई हैं, उस आंखों में जो थॉट है वो बहुत अट्रैक्ट करता है मेरे को। बहुत जल्दी मैं पता कर लेता हूँ, ये एक मेरे में प्लस पॉइंट है मुझे लगता है। मेरे को बस कुछ सेकंड लगते हैं आईज में देख के समझ में आता है कि इसके साथ मैं जेल होने वाला हूँ या नहीं। हाँ, समझ आता है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। हाँ ये तुरंत जेल कर लेते हैं। हाँ आप मैं इनको बेचारे को टॉन्ट दे रहा है। I want an incident. इंसिडेंट let's give you Oh my god, not the lift one, I believe. Lift one also, car one also, everything. शूट पे ही हम लोग शूट कर रहे थे किसी जगह पर जी। और रुके हुए थे किसी होटल में और वहाँ कोई लिफ्ट थी। तो सुबह हुई और मैं ब्रेकफास्ट के लिए नीचे होता, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सामने देव प्रकट हुए और देव के साथ में देवी। अच्छा, हाँ। नोटिस नहीं किया। अच्छा। और मैं आंखों में ही देखा और मैं बोला खत्म। ये भी गई हाथ से। और फिर इन्होंने मेरी तरफ देख के एश्योर भी किया क्या? और मैंने भी बिना किसी रिएक्शन के इनकी तरफ देखा। इनको इन्होंने मेरे से क्वेश्चन भी पूछने, मैंने आंसर भी दे दिया। तभी आंखों में सब कुछ हो और गया। सामने वाले को पता भी नहीं चला कि उसको उसके नहीं बारे में बातें हो गई सारी। क्या वो लड़की अभी भी है हमारे लाइफ में? हाँ। लाइफ में मतलब वो कहाँ जाएगी? नहीं, ऐसे रोमांटिकली इन्वॉल्व है अब मेरे को क्या पता है इसकी पर्सनल लाइफ का। थॉट्स में तो है, थॉट्स में है। देखो है, हर तरीके से इन्वॉल्व है। अच्छा, रियल लाइफ एक और स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुमको, जो फिल्मी थी और हमारे साथ रियल में हुई। शोले में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को आम तोड़ना सिखा रहे और अमिताभ बच्चन लेट के सब सुन रहे। कट टू इनोवा, ठीक है, बच्चन साहब, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। मैं आगे बैठा हूँ और पीछे धर्म जी हेमा मालिनी को आम तोड़ना सिखा रहे। और मैं पूरे 45 मिनट के रास्ते में सुना, अच्छा मैं तो ये भी हूँ, अच्छा मुझे तो ये भी आता है ना, आई एम अ वेरी गुड कुक। तुम खाने में क्या खाती हो? अच्छा बेबी यू आर लुकिंग सो प्रिटी। मैं सच बोल रहा था, सच बोल रहे हो। और मैं ज्ञान ले रहा था वहाँ पर। अच्छा ये सब होता है क्या? ऐसे लड़कों बोल को समझ आ जाता है ना कि ये दूसरा ये कर रहा है, मतलब दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। भाई खेल रहा है, भाई खेल रहा है, भाई सच में खेल रहा है। बैटिंग चल रही भाई की। भाई सामने दूसरे छोर से जो दूसरा कौन सा पवेलियन एंड से जो है दूसरे छोर से देख रहे हैं कि तो अच्छा जहां मैं कहीं बिखर रहा हूं तो ये थोड़ा सा उसको देव ये वाला थोड़ा सा ना डॉज कर, इस वाले क्वेश्चन पे मत ज्यादा डिटेल में, नहीं तो गाइडेंस यही से मिल रही थी ना। मैं खेल कैसे पा रहा था क्योंकि मुझे मेरे साथ साथ कोच मेरे साथ सेम मैच में खेल रहे थे। जहां मुझे लगा ना कि कुछ गलत बोलने वाला है, मैं ड्राइवर को बोल रहा संभाल। हाँ, नहीं तो फिर ऐसा था कि फिर मैं संभाल लेता था। तो ड्राइवर मुझे देख रहा है, मैं क्या संभालूं? तू नहीं, जो पीछे ड्राइविंग कर रहा है उसको संभाल। चल रही है। Oh my God. तो लिटरली इन एवरी सिनेरियो ये लड़की लेकर भाग गए। नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे, भाई है अपना। ऐसा विलन मैं बन रही हूँ अभी, भले ये लड़की लेकर नहीं, भाई है अपना। व्हाट इज दिस? देखो इत्तेफाक है। हाँ ये इत्तेफाक की बात ये तो भगवान का प्रसाद है, जिसको मिलता है उसको मिलता है। वेरी गुड। भगवान का प्रसाद। सो नाइस, लड़कियों को भगवान का प्रसाद बोल रहे हो आप। वो सच ही है ना, इसमें तो कोई झूठ है ही नहीं। हम देवी आए। जी बिल्कुल, आप लोग जी ओके। बट मैंने इनको प्रॉमिस किया है क्या किया कि है? मैं अपने अगले शूट पे जो भी कॉमन शूट होने वाला है उसमें मैं सब सेक्रीफाइस कर दूंगा आपके लिए। इनको उल्टा मैं आई विल रिटर्न द फेवर। यस। अब मैं बताता हूँ, अगला जो शूट होगा ना हमारा, उसमें लड़के ही होंगे सिर्फ। कहीं से भी करूं मैं रिटर्न द फेवर, आई विल डू You दैट। have to do मैं it. एक कॉला लड़का ही लेकर आऊं भले, लेकिन मैं लाऊंगा इनके लिए कॉला लड़का। Oh my God. नेक्स्ट शो पे आई वांट हिज गुड स्टोरीज। yes, तन्वी कट टू दिस एंड दिस हैपेंड। नहीं मैंने ये सोच लिया है और मैंने यूनिवर्स से भी कह दिया है कि अगली बार ऐसा करना कि मैं पसंद ही ना आऊं सामने वाली लड़की को और वो बोले कि नहीं तुम नहीं, तुम्हारे जो भाई है ना वो ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा ज्ञानी है, वो ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा खूबसूरत है। मैंने तो सोच लिया, मैं तो जा रहा हूँ भाई हॉलीवुड।
हॉलीवुड जा रहे हैं। वही होगा कुछ। जा तो जा रहे, निकल ली उन्होंने, बस पकड़ ली, निकल रहे हैं। तुसी ना जाओ। ओके, लेट्स क्विकली प्ले मतलब हमारा रैपिड फायर तो थर्ड राउंड में होगा, बट दिस इज जस्ट हु इज मोर लाइकली टू, ठीक है? Okay. तो आपको बोलना है कौन किडनैप कर सकता है आप दोनों में से किसी को भी? ये मैं 100% बोल रहा तो 100%। क्या है ना, ये इतना इंटेंस लुक रखते हैं कि आप ना सम्मोहित हो जाती हैं उनकी बातों में। हाँ, ये है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं तो लड़का हूँ, मैं ड्राइव कर रहा था, ये बाजू में बैठे थे और मैं भूल गया कहाँ जाना है, मैं बातें करता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, आगे से लेफ्ट ले ले, राइट ले ले, लेफ्ट, मैंने कहा पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। तो ही हैज दैट Quality। हाँ जी, कि ये किडनैप कर सकते हैं ऐसे ही बिना जताए जी। कौन करने के बाद बताऊंगा भाई तुम्हारा हो गया किडनैप। किडनैप हो गया तुम्हारा। हो गया किडनैप। ओके, कौन बेटर विंग मैन हो सकता है तुम दोनों में से? अभी तो हम Again, देख अभी तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, समझ ही गए हम। अगर आप दोनों को बहुत लो फील हो रहा है, पेप टॉक कौन बेटर दे सकता है? दोनों मैं कहूंगा इसमें। दोनों। हाँ, क्योंकि वो क्या ना कनेक्शन प्लस माइनस वाला है। अगर मैं लो हूँ तो उसको पता है कि कौन सी बातें बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, और बोथ वे साइमल्टेनियसली वैसा है, दोनों तरफ इक्वेशन वैसी है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि हम दोनों ना शायद लो फील ही नहीं करेंगे कभी, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ हमने दोनों ने अपनी लाइफ में जितना बुरा हो सकता है ना आपके साथ वो देखा, और जब वो झेल लिया तो उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। तो हम थे, आई थिंक वी कैन पेप अदर पीपल अप। हाँ, हम लोग लो फील कभी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी सिचुएशन आई थी जब हम शूट पे थे कि देयर वाज अ सिनेरियो जहाँ पे बहुत लो फील था पूरे एंटायर क्रू का, सेट का, बट हम लोग चटोरी गली जाके हम लोग फलूदे खा रहे थे, ठीक है, और हम लोग वहाँ मस्तियाँ कर रहे थे, और हम वहाँ लोकल लोगों से वहाँ का डायलेक्ट सीख रहे हैं, और या कितने बजे हैं, लखनऊ आए हो तो मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? हम लोग दिस इज व्हाट वी वर लर्निंग देयर कि यार यहाँ आए हैं, एटलीस्ट चलो ये तो पकड़े, कहीं लखनवी बनना पड़ गया तो होना चाहिए कुछ अपने पास। तो we were finding the positive stuff from there. Exactly. Okay, who's more likely to lock themselves in a room? रूम में कौन बंद कर सकता है खुद को just for the character? कि भाई मेरा कैरेक्टर है तो मुझे करना है, मतलब उसमें रूम में बंद होके 6 महीने मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा लेकिन ये कैरेक्टर को निभाऊंगा। No? मैं तो नहीं करूँगा। नहीं, मैं भी नहीं करूँगा। हाँ, अब मैं ये बोलूँगा इसमें भी वो कॉन्फिडेंस अपने क्राफ्ट पे इतना ज़्यादा है ना कि यार इतना नहीं करने की। हाँ, कर लूँगा मैं इसके बिना ही। कर लूंगा। Okay, who's more likely to come on set like late? ना, कतई नहीं। ना, सच बताओ। आज भी पहले आया ना मैं। हाँ, मैं भी लेट नहीं था, Late गाड़ी नहीं की आया। पार्किंग नहीं थी, तो इसलिए आई वाज रोमिंग अराउंड नीचे, एंड देन फाइनली मेरा जब लॉक खुला तो कि हम लोग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं ना, हाँ, तो ये कुछ बेसिक डिसिप्लिन है। राइट। नहीं, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा सा काटूंगा, जो लोग अभी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, एक्टर्स, या जो करना चाहते हैं, यार सबसे पहला आपको काम ना आपकी एक्टिंग स्किल्स पे, आपके लुक्स पे, या आपके और हिडन टैलेंट्स पे नहीं मिलना है, आपके डिसिप्लिन पे आपको काम मिलेगा हमेशा लाइफ में। आप अगर टाइम पे आ रहे हो, अगर आपका बिहेवियर अच्छा है सेट पे, तो आप बाकी चीज़ों में 19 भी हो ना, आप अपने डिसिप्लिन में, अपने टाइमिंग्स में, अपनी चीज़ों में 20 हो ना, ऑलवेज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर दे विल, हमें कैसे कॉल आ जाते हैं बिना आउट ऑफ द ब्लू, बिकॉज दे ट्रस्ट अस, उनको मालूम है ये संभाल लेंगे, ये कर लेंगे, और वो ही एक चीज है जो मुझे लगता है एक एक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजों से ऊपर डिसिप्लिन एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, क्योंकि हर दिन आपके ऊपर 15 लाख 20 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, उसमें आपने अगर आधा घंटा भी खराब कर दिया ना, वो आधा घंटा पाइलअप होता जाएगा आगे अगले दिन। तो ये हम दोनों अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कोई भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। और यही काम तो मैं करने आया, तो यहाँ कैसे लेट आ जाऊँ? कैसे लेट आ सकते? उल्टा आधे घंटे पहले आओगे तो बहुत कुछ नया कुछ कर लोगे एक्सप्लोर। बिल्कुल। So nice. Okay, who's more likely to like exercise even after like working for 12 hours or 14 hours? हम जिम में, हमारा पैकअप 2-2 बजे भी हो रहा था, हम ऊपर जाके जिम में बाइसेप्स मार रहे हैं, ट्राइसेप्स मार रहे हैं, बातें चल रही हैं। यहाँ आने के पहले भी मैं तो जिम जाकर आया। मैं जाऊंगा। Okay, जिसको भी जो मतलब आई पॉइंट आउट और उनको जवाब देना है, ठीक है? अच्छा। ओके, रेडी? जी। ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। वन नाइट स्टैंड्स और लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? बोथ। Both? Yeah. Okay, one night stand or friends with benefits? Friends with benefits. Friends with benefits always? Always. always. Okay. Set पर crush या crush at a party? What do you prefer? Set. Set, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आपको मिलेगा access. At a party. At a party? क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि
ज़्यादा देर झेलना नहीं होता, तो पार्टी से बातें हों और फिर बातें वहीं तक रह जाए। सेट पे अगर क्रश हो जाए या सेट पे कई बार कोई गलत टकरा जाए तो वो सेट का माहौल ना गड़बड़ हो जाए कि शुरू के 4 दिन बहुत अच्छे थे, फिर झगड़ा हुआ और वो सीन में नजर आ रहा है, doesn't look good. Okay. So yeah. Okay. Breakfast after the morning. Like, do you prefer breakfast, getting breakfast, or no breakfast after the night you've spent together? मॉर्निंग में भी नाइट वाला ब्रेकफास्ट खाएंगे ना पहले। अरे भाई। No breakfast. नो ब्रेकफास्ट। नो ब्रेकफास्ट। Or let's give you some spice. No breakfast. Yeah, I mean, Very good. मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो मैं रात वाला डेजर्ट सुबह I can have it. Okay. But with all the hygiene, brush fresh, okay. हाँ ये तो है, ब्रश करके ही करो जो करना है। हाँ, अदरवाइज मतलब ये तो बेसिक सेंस है ना, किसी में नहीं है तो फिर उसको बेचारे को समझने की जरूरत है। हाँ यार, it's very important. Anyway, no, this is a very bad question. I cannot never ask you this question. Hi, thank you. हाँ, best pickup line that you can give. अभी आप किस अरु के लिए best pickup line if you had to like ask her out. अरु, Oh. क्या तुम इसी तरह मुस्कुराते मुस्कुराते मेरे साथ कॉफी पे चलोगे जहां मैं तुम्हारी सिर्फ आंखों में देखता रहूं? थैंक यू, सी इट वर्कड। It really एंड मैं एक्चुअली जेन्युइनली बोल रहा था, बट क्योंकि आपका नेक्स्ट शो है तो हम फिर किसी दिन मिलते हैं। हमें अरु को नहीं लेकर जा रहे आप, हमारी अरु हमें चाहिए। भगवत गीता की कसम खाओ। ठीक है, आप साथ में चलिएगा। भाई फिर बाजी मार गया। ओके, आपकी बेस्ट पिकअप लाइन जिससे लड़की लेजिट पटी है। ऐसी कोई पिकअप लाइन है ही नहीं मेरे पास। नहीं है? फैक्ट सीधा देखो, समझने की कोशिश कर। ओके। पिकअप लाइन वगैरह मेरे पास है नहीं। आदमी में अच्छा हूँ। क्या ख्याल है? इट्स अ गुड लाइन, अच्छी लाइन है। ओके, मैं ट्राई करूंगा। आप और ट्राई करो। पर मैं एक लेजिट आपको एक चीज बता दूं कि लड़कियों पे ज्यादा पिकअप लाइन चलती नहीं। आई डोंट थिंक इट एवर वर्क्स। जो आपने कहा था वो ऑनेस्टी और ह्यूमर विल ऑलवेज टेक यू प्लेसेस फॉर श्योर। दैट्स माय प्लस पॉइंट। है ना? ह्यूमर ह्यूमर एंड लाइक इफ यू स्मेल गुड, आप हमें हंसाते रहो, हम जिंदगी बर्बाद कर देंगे आपके पीछे। हम हंसते हंसते किडनैप हो जाएंगे। हंसते किडनैप हम हो जाएंगे। मैं वो इतना ऑनेस्टी थी जब मैं अरु से मैंने बोला कॉफी के लिए। मैं इतना हंसाया लड़कियों को कि वो मुझ पे ही हंसने लग गए। अरे माय गॉड। नहीं तो फिर आप अपना जो मेन मुद्दा है ना उसको ज्यादा दूर मत जाने दो, हंसते हंसते पूछ लो। हंसते लग गए रास्ते। ओके, डेटिंग साइट्स एज इन डेटिंग एप्स और लाइक मीटिंग फेस टू फेस पार्टी में या कोई कहीं भी, मतलब इंस्टाग्राम पर आप किसी को पूछ सकते हो या फिर आपको मिलना बहुत जरूरी है? मिलना जरूरी है, डेफिनेटली मिलना जरूरी है, बट अगर वो मीडियम इंस्टाग्राम या कोई डेटिंग ऐप है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर जगह से स्वागत है। आप दरवाजा खटखटाएंगे। आप दोनों कभी खटखटाए हो इंस्टाग्राम पर किसी के दरवाजे? नहीं, वो खटखटाए थे मैंने, बट जब से वेरीफाइड हुआ ना अकाउंट तब से डर लगता है, तब से खटखटाना बंद हो गया, लेकिन खटखटाए हुए दरवाजों पर जवाब मैं दे देता हूं। आय हाय, मैं सोशल पंगे नहीं लेता कभी भी। नहीं, नेवर एवर। इट्स वेरी रिस्की एंड इट्स नॉट ऑथेंटिक। बहुत फेक वर्ल्ड है, तो यहाँ पर लोग आपका नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कम करते हैं, तो ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, जब हमेशा ऑथेंटिक लोग मिले। और हर एक मीडियम पे एक लिमिट तक बात होती है ना। हाँ। आप इंस्टाग्राम पे उतनी ही बात कर सकते हो जितनी उसकी मर्यादा को मेंटेन कर रही है। उसके बाद आप जब पर्सनली मिल रहे हो तो फिर आप पूछ लो ना भाई कि जो भी पूछना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप दोनों अपनी रोमांटिक लाइफ को स्पाइस इट अप कैसे करते हो? लाइक हाउ डू यू कीप द स्पाइस ऑन इन योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स और आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स में? मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करता हूँ। अगर मैंने एक हफ्ते तक आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया और अगर मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ तो फिर मैं एक दिन ऐसा निकालूंगा जिस दिन आप मेरी क्वीन हो। उस दिन आपके ब्रेकफास्ट से लेके आपके डिनर से लेके आपको रात को लोरी सुनाने तक मैं आपके साथ रहूँगा। फिर मेरे से कल कंप्लेन नहीं करते हो कि भाई तू कहाँ गायब हो गया। तो दैट मेरा ये मानना है कि रोमांटिक लाइफ या इस तरह की चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब आप एक दूसरे के लिए समय निकाल पाओ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के टाइम को वैल्यू करना। अगर मैंने एक हफ्ते तक, चलो आपसे मैं छोटे छोटे मैसेज में बात कर रहा हूँ ना, बट आज मैं आपके साथ हूँ तो आई वोंट टेक एनीबडीज कॉल, दे कैन वेट बिकॉज यू आर ऑल्सो वेटिंग। सो नाउ इट इज योर टाइम एंड यू डिजर्व ऑल माई अटेंशन एंड माई प्रेजेंस विद यू राइट नाउ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप बताओ।
जेस्चर्स, मैं आई एम मोर इनटू जेस्चर्स की ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम हाथ पकड़े और कडल, दैट आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आपकी हर एक्टिविटी में सुबह से लेकर रात तक वो एक केयर झलकनी चाहिए कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू बिकॉज आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच कि मैं तुमको तकलीफ में क्या तुमको इनकन्वीनियंस ना हो, इसलिए तुम्हारे लिए जो भी अच्छा हो सकता है मैं अपने हर एक्शन में वो चीज़ करूँगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में मदद करना हो या यू नो व्हाटएवर, लाइक टेकिंग यू आउट और प्रिपेयरिंग डिनर फॉर यू और गेटिंग यू शॉपिंग और जो भी चीज़ें हो सकती हैं। और ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, मैं करूँगा तो मैं ज़िंदगी भर वैसे ही करूँगा और मैं करता हूँ। कमिटेड वाले हैं ये, लॉयल्टी। और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ नाइस गेस्ट ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। लेजिट आप तो झूठ नहीं बोल सकते, तो दिख गया मुझे, और आपने भी बिल्कुल झूठ नहीं बोला, विच वाज वेरी रिफ्लेक्टेड ऑन आवर शो। ऑप्शन ही नहीं था आपके पास, बिकॉज आप दोनों ने बड़े ही प्यार और मोहब्बत और ऑनेस्टी के साथ जवाब दिए हैं। तो हम पूछना चाहेंगे यहाँ से इन लोगों से, हमारे छात्राओं से, कि किसने बेटर जवाब दिए हैं, उन्हें ये हैम्पर मिलेगा। बताइए। जिसे आज तक लड़की नहीं मिली तो उसे हैम्पर मिल गया। उसे हैम्पर जरूर मिलेगा। तो हैम्पर ही सही। थैंक यू सो मच। वेलकम। इतना भारी है। हट जा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, प्लीज। नेक्स्ट सेट पर देखता हूँ। वैसे नेक्स्ट सेट पर आपको लड़की भी देनी है। नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। हम कॉफी पे चले। बिल्कुल बात करेंगे। आप हैम्पर रखिए, ठीक है। देखा, चॉकलेट से ही काम चलाना पड़ता हमेशा। नहीं, ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, मुझे थोड़ा तो टेस्ट कराएंगे सब, एंड आई एम रियली हैप्पी। एंड मैं भी चाहता था जेन्युइनली कि ये जीते ये हैम्पर, क्योंकि इन्होंने मेरे से बेटर आंसर दिए हैं। मेरे को भी ऐसा लग रहा था, मैं वहाँ बैठा होता तो ये हैम्पर जाता विजय कुना की देव को। तो गुड डिसीजन गाइस। दिस इज द वर्ल्ड वेयर एक्टर्स कैन नॉट बी फ्रेंड्स। कौन कहता है यार, हम एक्टर है और हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे। ये तो इनोवा के चर्चे से हमें पता चल गया था कि आप लोग। Congratulations. Thank you so much guys for watching us, loving us. Make sure you like, share and subscribe to all of our episodes, and remember to add spice in your life but not too much, because lots of it can cause trouble here. Bye. हिंदी टीवी, भाषा लोकल, सोच है ग्लोबल। टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।